ज्योतिष के इस मंच पर मैं उन तमाम प्रबुद्ध दर्शकों का हाथ जोड़ करके बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो कि बुध देव के इस गोचर का इंतजार कर रहे थे। जी हां दर्शकों, 22 सितंबर 2020 बुध देव का तुला राशि में गोचर कैसा रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए। क्योंकि दर्शकों देखिए, बुध देव ऐसे देव हैं जिनको कि ज्योतिष में राजकुमार की संज्ञा प्राप्त है। तो बुध ग्रह का ये जो गोचर तुला राशि में होने जा रहा है, ये 22 सितंबर को शाम को 4:55 पर कन्या राशि से बुध देव निकल करके और तुला राशि अर्थात लिब्रा में ये प्रवेश करेंगे और 14 अक्टूबर को वक्री होते हुए इसी राशि में 6:32 तक रहेंगे। इसके बाद 3 नवंबर को बुध देव इसी राशि से मार्गी गति प्रारंभ करेंगे और 28 नवंबर 7:04 तक की रहेंगे और फिर ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि दर्शकों, ये जो राशिफल दिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ बुध को मानक मान करके ही बनाया गया है। बुध के तुला राशि में प्रवेश को मानक मान करके ही बनाया गया है और बुध ग्रह को सभी ग्रहों में युवराज का दर्जा प्राप्त है और कुंडली में यदि इसकी स्थिति अच्छी हो तो ऐसे जातक बड़े तार्किक क्षमता वाले होते हैं। इनके साथ व्यक्ति गणितीय विषयों में अच्छा प्रदर्शन करता है। यदि आपकी कुंडली में बुध देव दुर्बल अवस्था में है तो व्यक्ति की तार्किक क्षमता में अवरोध होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही त्वचा से संबंधी रोग, न्यूरो से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित जो भी रोग होते हैं ये बुध से होते हैं। तो आइए जानते हैं कि बुध के तुला राशि में गोचर से सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन में क्या नया परिवर्तन लेकर के आया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, आपकी ये जो राशि है ये नाम राशि और आपकी चंद्र राशि ये दोनों पर आधारित है। साथ ही साथ यहाँ पर व्यक्तिगत कुंडली फलादेश के लिए कमेंट में मत कहिएगा। व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण के लिए आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा, फ़ोन कॉल के द्वारा। साथ ही साथ आप लोग 200 पृष्ठों की कुंडली यदि अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप या अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करिएगा। शुल्क के साथ ये सुविधा है। देखिए, राशि चक्र की हमारी पहली राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। तो देखिए, बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से 7th हाउस, सप्तम भाव में होगा और आपको पता होगा कि 7th हाउस से जीवन में होने वाली जो साझेदारियाँ होती हैं, साथ ही साथ आपके पार्टनरशिप अर्थात जीवन साथी के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में बुध की स्थिति आपके जीवन में थोड़ी बहुत चुनौतियां ला सकती हैं। पारिवारिक जीवन की यदि बात की जाए तो घर के सदस्यों के साथ आपके मतभेद उभर करके सामने आ सकते हैं। ऐसे में आपको गुस्से पर काबू रख करके बातों को सुलझाने का प्रयास करना होगा। वहीं दाम्पत्य जीवन की यदि हम बात करें तो दाम्पत्य संबंधों में आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उतार चढ़ाव आ सकते हैं। गोचर के इस अवधि के दौरान आप किसी पुरानी बात को लेकर के अपने पार्टनर के साथ बहस कर सकते हैं। जितना हो सके जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की मेष राशि के जातकों आप लोग कोशिश कीजिएगा। आर्थिक पक्ष को लेकर भी आपको अलर्ट रहने की, सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। अपने खर्चों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। साथ ही साथ अगर आपको कर्ज लेना या देना पड़े तो इससे बचिएगा। धन की बचत करने के लिए आपको अच्छा बजट यहाँ पर प्लान करना पड़ेगा। मेष राशि के जो जातक साझेदारी में बिजनेस करते हैं उन्हें गोचर काल की इस अवधि के दौरान बहुत संभल करके रहने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आपको अपने साझेदारों की गतिविधियों पर, एक्टिविटीज़ पर आपको नज़र गड़ाए रखनी होगी। जो जातक नया बिजनेस करने का प्लान बना रहे थे उन्हें कुछ समय के लिए इस विचार को परित्याग करना ही बेहतर रहेगा। मेष राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का भी गोचर की इस अवधि के दौरान विशेष ध्यान रखना होगा। खुद को फिट रखने के लिए कोशिश कीजिएगा कि तला भुना दूर रहिए, मत खाइएगा, जंक फूड को अवॉइड करिएगा। उपाय के तौर पर आप लोगों को बताना चाहेंगे मेष राशि के जातकों कि बुधवार वाले दिन गाय को जब आप हरा जो है चारा खिलाने जा रहे हैं तो उसमें 7 इलायची जरूर डाल लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों आपके द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी बुध का गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा, छठे घर में होगा। छठा भाव अर्थात रोग का भाव, ऋण का भाव, विवाद का भाव, अभाव का भाव। तो छठे भाव से इन सब बारे में विचार किया जाता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का ये जो गोचर रहेगा एवरेज साबित होगा,
शुभ फलदायी साबित होगा। वृषभ राशि के जो हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं, इनको एजुकेशन के फील्ड में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम ये लोग क्रैक करेंगे। अपनी बुद्धि के दम पर अपने सहपाठियों के बीच में ये एक अलग मुकाम बनाएंगे, अलग जगह बनाएंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की भी अच्छी संभावना रहेगी। कार्यक्षेत्र में गोचर की इस अवधि के दौरान आप अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी रह सकते हैं। वाद विवाद की स्थितियों में आपकी विजय होगी। आपके प्रेम जीवन पर यदि नजर डालें तो गोचर की इस अवधि के दौरान लवमेट्स के साथ आपका सामंजस्य बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। वृषभ राशि के जातकों, किसी बात को लेकर के यदि आप दोनों लोगों के बीच कुछ दूरी थी, जो है कुछ गलतफहमी थी, तो गोचर की इस अवधि के दौरान वो अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ सामाजिक स्तर पर आपका मान सम्मान इस दौरान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में संतान के चलते खुशियां आ सकती हैं। आपकी संतान को गोचर की इस अवधि के दौरान तरक्की मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। वृषभ राशि के जातकों, आपका आर्थिक पक्ष पर यदि हम यहाँ पर नजर डालें तो इस समय कालखंड में आप कर्जों से मुक्ति पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुध का ये गोचर आपके लिए बुरा नहीं है, अच्छा रहेगा। आपको बस मेहनत करनी होगी। साथ ही साथ वृषभ राशि के जातकों को कई परेशानियों को दूर करने वाले ये गोचर साबित हो सकता है। उपाय के तौर पर बुधवार को अंधों को आपको कुछ मीठा खिलाना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि। फटाफट लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिथुन राशि के जातकों, यदि बुध ग्रह के गोचर की हम बात करें तो आपके पंचम भाव में ये गोचर होगा। पंचम भाव आपके जो है संतान का होता है, आपके बुद्धि का होता है, आपके प्रेम संबंधों का होता है। तो बुध की पंचम भाव में स्थिति ये दर्शाती है कि गोचर की इस अवधि के दौरान आप के परिवार का माहौल काफ़ी सुखद रहेगा। घर के छोटे सदस्यों के साथ इस समय आप काफ़ी वक्त बिताएंगे। अपना कीमती वक्त अपने परिवार में आप लोग बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप अपनी सारी चिंताओं को गोचर की इस अवधि के दौरान भी भूल जाएंगे। अपने कर्मों को संजीदगी के साथ करना आपको पसंद आएगा, जिसके कारण जीवन में सकारात्मकता आपके बनी रहेगी। सामाजिक स्तर पर यदि मिथुन राशि के जातकों आपकी बात की जाए तो आप अपने करीबी मित्रों के साथ समय बिताने का बहुत अच्छा मौका इस गोचर के अवधि के दौरान आपको मिलेगा। वहीं जो मिथुन राशि के हमारे जातक हैं, खास करके मनोरंजन के साधनों में जो लोग लगे हुए हैं, कला के क्षेत्र में लगे हुए हैं, साहित्य के क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो गोचर की इस अवधि के दौरान आप लोगों का धन खर्च अधिक होगा। साथ ही साथ आप लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बजट के हिसाब से ही आप लोगों को खर्च करने की यहाँ सितारे सलाह दे रहे हैं। यदि आप शेयर मार्केट करते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, इसमें आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारी पर्सनल राय है कि ऐसे कामों का परित्याग कर दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि एक बार अगर आप मुनाफा कमा लेंगे और उसके बाद आप कई बार नुकसान में भी पहुंच सकते हैं। मिथुन राशि के जो हमारे स्टूडेंट्स वर्ग हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, तो बुध के इस गोचर का लाभ इनको प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की 99% चांसेस हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन यदि हो सके तो गणपति अथर्व शीर्ष का आप लोग पाठ करें, बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। फटाफट लाइक कीजिए। तो कर्क राशि के जातकों, बुध देव आपके द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी हैं, आपको पता होगा। तो गोचर काल की इस अवधि के दौरान बुध देव आपके चतुर्थ भाव अर्थात सुख के भाव में रहेंगे। इस भाव से माता का विचार किया जाता है, भूमि, भवन, वाहन आदि के बारे में विचार किया जाता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति के बारे में विचार किया जाता है। तो बुध के चतुर्थ भाव में होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी। माता के साथ इस दौरान आप बहुत ही अच्छा वक्त बिताएंगे। मातृ पक्ष की तरफ से आपको लाभ होगा। माता का स्नेह आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। वहीं जो जातक घर से दूर रह करके नौकरी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, गोचर की इस अवधि के दौरान, इस कालखंड के दौरान वो अपने घर पर वापस आ सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों की यदि बात की जाए तो आमदनी में वृद्धि के बेहतर संकेत आप लोगों को ये गोचर दे करके जाएगा। कोई नया वाहन आप लोग क्रय कर सकते हैं, कोई नया भूमि का टुकड़ा आप लोग क्रय कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक चिंताएं भी बनी रहेंगी, क्योंकि जब चीज़ें कार में जाएंगी, लोन में जाएंगी, घर में जाएंगी, तो बजट आपका असंतुलित होगा।
दोस्तों के साथ आप लोग गोचर की इस अवधि के दौरान थोड़ा सा अधिक वक्त बिता सकते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर अपना कीमती समय बहुत ज़्यादा देते हैं उनका समय बर्बाद होगा और उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि अपने कीमती समय को बर्बाद मत करिएगा, सोशल मीडिया पर बहुत कम एक्टिवेट रहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। साथ ही साथ कर्क राशि के जो जातकों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आ रही थी वो अब समस्याएं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। नियमित रूप से आप लोगों को योग करना रहेगा, व्यायाम करना रहेगा, साथ ही साथ बैलेंस डाइट, जी हाँ, संतुलित आहार आपको लेने की सितारे सलाह दे रहे हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो बुधवार के दिन आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ करना रहेगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है दर्शकों सिंह राशि। तो यदि आप लोग सिंह राशि के जातक हैं तो आपको पता होगा कि तृतीय भाव में बुध देव का ये गोचर होने जा रहा है। तृतीय भाव अर्थात पराक्रम का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव, आपके साहस का भाव, आपके लेखन का भाव, तो इन सभी चीज़ों का विचार थर्ड हाउस से किया जाता है। इस भाव में बुध के गोचर से छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे, आप उनकी मदद करने के लिए आगे आएंगे और वो भी हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे। अर्थात आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आप चाहे जिस परिस्थिति में हो आपका साथ देंगे। पारिवारिक जीवन आपका सामान्य रहेगा, घर वालों के बीच मेल जोल बना रहेगा। घर के अच्छे माहौल के कारण जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ सामाजिक स्तर पर भी आपको अपने मित्रों या कारोबारियों से फायदा प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपके आर्थिक पक्ष पर नज़र डालें हमारे प्रिय दर्शकों, प्रबुद्ध दर्शकों जो सिंह राशि के हैं, तो पैसों से जुड़े लेन देन को लेकर के आपको विशेष रूप से गोचर की इस अवधि के दौरान सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। एक छोटी सी मिस्टेक आपका बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना रहेगा। साथ ही साथ सिंह राशि के कुछ जातक गोचर की इस अवधि के दौरान अनजाने भय से, अननोन फेयर से ग्रसित हो सकते हैं, जिसके चलते कुछ मानसिक तनाव हो सकता है। यहाँ पर आप लोग भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, सूर्य संगति कर सकते हैं। ऐसे में आपको ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा, योग का सहारा लेना पड़ेगा, अपने मन मस्तिष्क को आपको संतुलित रखना होगा। उपाय क्या करना होगा, तो हनुमान अष्टक का पाठ थोड़ा सा लाउड वे में करिएगा। बुधवार को किन्नरों को कुछ मीठा जरूर खिलाइए, आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी और किन्नरों का आपको आशीर्वाद भी पैर छू करके लेने में कोई परहेज नहीं है, तो आशीर्वाद जरूर लीजिए आप लोग। हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। जी हाँ, कन्या राशि के जातकों, आपको पता है कि आप ही की राशि में उच्च के होते हैं और आपके लग्न भाव के भी स्वामी हैं। तो तुला राशि में गोचर काल के इस अवधि के दौरान आपके सेकंड हाउस द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। द्वितीय भाव आपके परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, आपकी वाणी का होता है, आपके फिक्स धन का होता है, आपके आस पड़ोसियों का होता है और इस भाव में बुध की स्थिति से पारिवारिक जीवन आपका बहुत ही बेहतर रहेगा। घर के प्रत्येक सदस्य का आप लोग ख्याल रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी ज़रूरतों का खर्च अब आप उठाएंगे और कतराएंगे नहीं। साथ ही साथ अब तक आपके अंदर जो कंजूसीपन था वो अब दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक स्तर पर भी अब आपका मान सम्मान रुतबा बढ़ेगा। अपनी वाणी के दम पर अब आप लोगों को प्रभावित करने में काफ़ी हद तक की सफल होंगे। जो हमारे जातक हैं कन्या राशि के, कारोबार करते हैं, तो यकीन मानिए अतीत की योजनाओं से लाभ मिलने की यहाँ पर पूरी संभावनाएं हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कन्या राशि के जातकों, आपकी मेहनत का फल बुध के इस गोचर के दौरान आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। कन्या राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, ये अपने तर्कों से अपने गुरुजनों और अपने सहपाठियों पर एक अमिट छाप छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कठिन विषयों को समझने में भी गोचर की इस अवधि के दौरान अब आप समर्थ हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, टीचर के बीच में आप जाएंगे और अपने यक्ष प्रश्नों का समाधान प्राप्त करेंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं और कार्यक्षेत्र में किसी उच्च पद पर आसीन हैं, तो आपको अपने अधीनस्थ काम करने वाले लोगों की बातों पर भी विशेष तौर पर गौर करना चाहिए और उनकी ज़रूरतों का अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं। देखिए उपाय क्या करना रहेगा, तो प्रत्येक बुधवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। नारायण कवच का पाठ आप लोग प्रतिदिन करके तब घर से बाहर निकले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ यदि हो सके
तो घर से जब भी आप बाहर निकलते हैं तो 7 इलायची अपने पॉकेट में रख करके आगे जाइए, आपके निश्चित काम बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, लाइक करते रहिए आप लोग, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तुला राशि के जातकों के लग्न भाव में बुध ग्रह का ये गोचर होगा। अब लग्न भाव से आपको भी पता होगा कि तुला राशि के जातकों आपके स्वास्थ्य का, आपका चरित्र कैसा रहेगा, आपकी बुद्धि कैसी रहेगी, सौभाग्य की प्राप्ति कैसी होगी, कदकाठी, इन सब चीज़ों के बारे में विचार किया जाता है। अब बुध देव आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं तो तुला राशि के जातकों के लिए खास करके जो कारोबारी हैं तो इनको कुछ छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अपने कारोबार को फैलाने का विचार बना रहे थे तो किसी वजह से ये चीज़ें अब स्थगित होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो हमारे तुला राशि के विद्यार्थी वर्ग हैं ये भविष्य को लेकर के थोड़े से असमंजस, असहज हो सकते हैं, उलझन में देखे जा सकते हैं। और आपकी उलझनों का सही हल पाने के लिए आपको अपने माता पिता की राय लेनी चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों की राय लेनी चाहिए। अरे किसी से नहीं तो आप अपने गुरुजनों से जा कर के बात करिए बैठ करके, क्योंकि बात करने से काफ़ी चीज़ें जो है सॉल्व होती हैं। तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला तुला राशि के जातक ना लें तो बेहतर रहेगा। वहीं सामाजिक स्तर पर भी तुला राशि के लोगों को सावधान होकर के चलने की यहाँ पर बुध देव अब सलाह दे रहे हैं। जितना हो सके कम बोलिएगा, वाद विवाद की स्थिति से आप लोगों को यहाँ पर दूर रहना होगा। आपकी कही कोई बात किसी को हर्ट कर सकती है, दुख पहुंचा सकती है। वहीं बुध के गोचर काल के इस अवधि के दौरान आपको अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने की सितारे सलाह दे रहे हैं। इसके लिए अच्छे लोगों की संगति में आपको रहना होगा। देखिए, संगति का बड़ा असर पड़ता है। अगर आप अच्छी संगति में हैं तो आप अच्छा व्यवहार करेंगे, बुरी संगति में है तो बुरा व्यवहार करेंगे। अच्छी पुस्तकें आप पढ़िए। जो तुला राशि के जातक हैं, नौकरी पेशा हैं, तो गोचर की इस अवधि के दौरान किस्मत का आपको हालांकि साथ मिलेगा। कुछ आपकी आमदनी बढ़ेगी, कुछ ऐसे आप काम करेंगे जिनका क्रेडिट अब आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अच्छे नतीजों की प्राप्ति होगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए, आपको प्रतिदिन गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना रहेगा और बुधवार वाले दिन हरी मूंग का दान ये धर्म स्थान पर करें। प्रत्येक बुधवार यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों बुध ग्रह का ये जो गोचर रहेगा आपकी राशि से द्वादश भाव में होगा, अर्थात 12th हाउस में होगा। 12th भाव जो है, 12th हाउस को हानि का भाव कहते हैं, विदेश का भाव कहा जाता है। विकलांगता देखनी होती है तो 12th हाउस से विचार करते हैं। इसके अलावा अलगाव का भाव भी देखा जाता है। आपके शरीर के अंदर कैसी कमजोरी आएगी ये भी 12th हाउस से देखा जाता है। 12th हाउस मोक्ष के बारे में भी इससे देखा जाता है। तो बुध का ये गोचर आपके जीवन में आर्थिक चुनौतियाँ लेकर के आएगा। आपके खर्चों में वृद्धि होगी वृश्चिक राशि के जातकों स्कॉर्पियो, जिसके कारण आप मानसिक तनाव में भी अब आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर धन की बचत यदि आप नहीं करेंगे तो इतना जान जाइए कि आप बर्बाद हो सकते हैं। तो धन की बचत करने के लिए यदि आप अच्छा बजट प्लान बना लें तो बहुत ही बेहतर रहेगा, तो आप बचत करने में सक्षम हो सकते हैं। हम तो यहाँ पर आपको सलाह देंगे कि आप अपने साथ, अपने पत्नी के साथ या माताजी के साथ एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन करिए और उसमें सेविंग करिए। जो लोग विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं या किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं उनके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा रह सकता है। लाभ मिलने की विदेशों से आपको पूरी संभावनाएं रहेंगी। आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। बुध का ये जो गोचर रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों, ये आपके लिए ठीक रहेगा, एवरेज रहेगा, लेकिन आपका पैसा बहुत खर्च होगा। गोचर काल की इस अवधि के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आपकी दिनचर्या जो है, रूटीन है, इसमें व्यायाम को आपको जगह देनी पड़ेगी, अन्यथा आप बीमार पड़ जाएंगे। यहाँ पर उपाय हम आपको बता देते हैं। बुध देव का बीज मंत्र है, इसका आपको जाप करना बेहतर रहेगा। साथ ही साथ अमावस्या वाले दिन हरे चारे में काला नमक डाल करके आप लोग गाय को अवश्य खिलाइए। नीम का पौधा आप लोग अपने जीवन में रोपित जरूर करिए और गोचर की इस अवधि के दौरान यदि आप बुधवार को रोपित करें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है सैजिटेरियस अर्थात धनु राशि। देखिए, धनु राशि के जो हमारे जातक हैं, बुध देव का गोचर एकादश भाव में होने जा रहा है और एकादश भाव में बुध ग्रह जो रहेगा
आपको पता होगा 11th हाउस लाभ का भाव कहा जाता है, और बुध के इस भाव में स्थित होने से जो धनु राशि के जातक हैं इनको लाभ मिलेगा, लाभ पहुंचेगा। फिर चाहे आपकी सरकारी नौकरी हो, फिर चाहे वो आपका बिजनेस हो, फिर चाहे आपके इंक्रीमेंट हो। आपके जीवन के विभिन्न पक्षों में इस गोचर की अवधि के दौरान सकारात्मक बदलाव दिखते हुए अब आपको स्वयं दिखाई देंगे। जो जातक नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं उनको कार्यक्षेत्र में अपने अच्छे काम के अच्छे फल नहीं प्राप्त हो रहे थे, तो इस गोचर की अवधि के दौरान अब प्राप्त होंगे। साथ ही साथ जो धनु राशि के हमारे जातक हैं, तो कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र में पदोन्नति प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी आमदनी में वृद्धि की भी यहाँ पर प्रबल रूप से संभावना है। पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये कोई अब जाकर के धनु राशि के जातकों से पूछे। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल गेनिंग, ये दोनों बहुत अच्छी रहेगी। किस आपको जो है शेयर में निवेश करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, आपको खुद पता चल जाएगा। साथ ही साथ आपके जीवन साथी को भी उनके कार्यक्षेत्र में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जो हमारे धनु राशि के जातक हैं, ऐसे जो है मतलब उच्च अधिकारियों का इनको साथ मिलेगा जिनसे अभी तक आपका बैर चल रहा था। आपको उच्चाधिकारियों के साथ नई चीज़ें सीखने का और सिखाने का मौका बुध का ये गोचर देगा ही देगा। पारिवारिक जीवन पर यदि आपके हम नज़र डालें तो बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध काफ़ी सुधरेंगे, जिससे आपके परिवार का माहौल बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सामाजिक स्तर पर अब आप अपने मित्रों के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धनु राशि के जो जातक किसी बीमारी से बहुत लंबे समय से पीड़ित थे, उन्हें गोचर की इस अवधि के दौरान लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि गोचर की इस अवधि के दौरान आप लोग भ्रामरी प्राणायाम जरूर करिएगा। बुधवार के दिन हरे फलों का दान। अब हरे फल में कौन कौन से फल आते हैं आपको पता होगा। अंगूर हो गया, ग्रीन एप्पल हो गया, तो इन सब चीज़ों का दान आप किसी गरीब को कर सकते हैं, धर्म स्थान पर कर सकते हैं, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ दर्शकों, इतनी मेहनत से राशिफल बन रहा है तो आप लोगों से एक उम्मीद हम कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। और एक चीज़ और बता दें, मेष से लेकर के मीन राशि करोड़ों अरबों लोगों की राशि है, तो आपके वास्तविक जीवन में क्या चीज़ें घटित होंगी, अपने राशि के अनुसार, अपने लग्न के अनुसार इंडिविजुअल उपाय यदि आप पाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से हमसे टेलीफोन से बात करके विश्लेषण करवा सकते हैं। देखिए, मकर राशि के यदि आप जातक हैं तो अब ये जो गोचर हो रहा है, ये आपके बुधदेव का गोचर 10th हाउस में हो रहा है, और 10th हाउस पद, प्रभुता, अधिकार का भाव, कर्म का भाव, पिता का भाव कहा जाता है। आपके कार्यक्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा, आपकी नेतृत्व क्षमता आदि के बारे में यदि विचार करना हो, किसी भी जातक की कुंडली में 10th हाउस आप लोग देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। क्योंकि इस भाव से आपके कर्म और आपके कर्म क्षेत्र पर विचार किया जाता है, इसलिए बुध के गोचर की इस अवधि के दौरान आपको अपने कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आपने कोई एग्जाम दिया है, प्री हुआ है, उसमें आप पास होकर के मेंस में अब शामिल होंगे। मेंस हुआ है, इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू है तो फाइनल तौर पर अब आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप लंबे समय से किसी संस्था से जुड़े हैं तो गोचर की इस अवधि के दौरान अब आपकी पदोन्नति हो सकती है। वहीं जो हमारे मकर राशि के हैं, व्यापारी बंधु हैं, व्यापारी भाई लोग हैं, इनको लाभ होने की संभावना है। लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण जो भी हानि थी अब ये लाभ में बदलती हुई दिखाई दे रही है। आपको अपनी अधूरी योजनाओं को इस समय पूरा करना है। कारोबार को यदि फैलाना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो हमारे मकर राशि के जातक हैं, जीवन को बेहतर बनाने के लिए तमाम नए अवसर आपको मिलेंगे। गोचर की इस अवधि के दौरान विभिन्न स्थानों की आपको यात्राएं करने को मिलेगी। हालांकि किसी प्रकार के वायरस के चपेट में आ सकते हैं तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ जंक फूड अवॉइड करना है। बाहर का जो भी आप लोग खान पान कर रहे हैं इसको कम कर दीजिएगा, अन्यथा लीवर और कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है। मकर राशि के जो हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं, इनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। यदि आप लोग कोई शोध का काम कर रहे थे उसमें आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग, आप लोगों की एकाग्रता बढ़ेगी।
और आप लोगों की बुद्धि बढ़ेगी। कठिन विषयों को समझ पाने में अब आप जा कर के कामयाब होंगे। परिवार का माहौल आपके सुखद रहेगा। हालांकि अपने गुस्से को यहाँ पर काबू में रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं। हमने आपको फिर बताया है कि बाहर का तला भुना भोजन, तैलीय पदार्थ, इनको खाने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए, दुर्गा सप्तशती के कीलक, कवच, अर्गला और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का नियमित रूप से पाठ करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। फटाफट लाइक कीजिए, बहुत ही परिश्रम से ये वीडियो बन रहा है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। कुंभ राशि के जातकों, शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि के जातकों के लिए यदि हम बात करें तो नवम भाव में बुध ग्रह का गोचर हो रहा है। और गोचर नवम भाव में होगा तो नवम भाव से हम लोग भाग्य का, धर्म कर्म का, यात्राओं का, आचार्य, गुरु आदि का विचार नवम जो है 9th हाउस से करते हैं। बुध ग्रह का ये गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए कई मायनों में बहुत ही अच्छा रहेगा, अप्रत्याशित रहेगा। गोचर की इस अवधि के दौरान आपको मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए धर्म कर्म के काम करने पड़ेंगे। आध्यात्मिक विषयों में आप लोगों की रुचि जागृत होगी। कुंभ राशि के जातकों, अध्यात्म से जुड़ी हुई पुस्तकों का इस गोचर की इस अवधि के दौरान आप लोग अध्ययन करेंगे, अध्यापन का भी काम कर सकते हैं। साथ ही साथ ज्योतिष के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी। इसके साथ ही जो कुंभ राशि के जातक हैं, योग आदि विषयों में कोई दाखिला लेना चाहते हैं या कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो संतुलन की स्थिति आप लोग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और गोचर की इस अवधि के दौरान आप परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। जो कुंभ राशि के हमारे शिक्षार्थी वर्ग हैं, इनके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी तार्किक क्षमता निश्चित रूप से बढ़ेगी। गणित विषय, विज्ञान विषय, कॉमर्स विषय जैसे विषयों पर आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। खास करके जो हमारे स्टूडेंट्स वर्ग हैं, इनको अब इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कुंभ राशि के जो जातक बेरोजगार हैं, जी हाँ, बहुत बड़ा दंश होता है बेरोजगारी का, और लॉकडाउन की इस परिस्थितियों के कारण कई लोगों के रोजगार छिन चुके हैं। तो जो जातक बेरोजगार है, कुंभ राशि के हैं, तो इस दौरान भाग्य उनका साथ दे सकता है। कहीं अच्छी जगह उनकी नौकरी लग सकती है, उनकी ज्वाइनिंग इत्यादि अगर रुकी हुई थी तो अब हो सकती है। वहीं कारोबारियों के लिए ये गोचर काफ़ी अनुकूल रहेगा। यदि आप काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं तो लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर हैं। उपाय क्या करना रहेगा, देखिए, सबसे पहले तो हरी वस्तुओं का दान खास करके बुधवार वाले दिन करना आपके लिए शुभ रहेगा। प्रतिदिन बुद्ध कवच का आपको पाठ करना रहेगा। साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि के यदि आप लोग हैं तो दूर्वा ले लीजिएगा और गणेश भगवान को बुधवार वाले दिन ओम गंग गणपतये नमः मंत्र से दूर्वा अर्पित करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अंतिम राशि और कार्यक्रम का यही हमारा अंतिम पड़ाव है, मीन राशि। तो मीन राशि के यदि आप लोग जातक हैं, 8th हाउस में बुध ग्रह का गोचर होगा। 8th हाउस अष्टम भाव, आयु का भाव कहा जाता है, मृत्यु का भाव कहा जाता है, और इससे आपके जीवन में आने वाले अप एंड डाउन अर्थात उतार चढ़ाव, रुकावटें, गूढ़ विद्या, पारलौकिक चीज़ों के बारे में विचार किया जाता है। अप्रत्याशित सफलता मिलेगी कि नहीं, अष्टम भाव से देखा जाता है। तो मीन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर जो रहेगा, ये चुनौतीपूर्ण रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि के यदि आप जातक हैं, आपको किसी झूठे मामले में फंसाया जा सकता है, क्योंकि आपके शत्रु गोचर की इस अवधि के दौरान काफ़ी सक्रिय रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना रहेगा। गोचर की इस अवधि में अलर्ट रहेंगे तो आप लोग बचेंगे, नहीं अलर्ट रहेंगे तो आप लोग डूब जाएंगे। हालांकि जो हमारे मीन राशि के प्रबुद्ध दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आध्यात्मिकता की तरफ आप लोग बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। योग ध्यान का सहारा गोचर की इस अवधि के दौरान आप लोग लेंगे। साथ ही साथ इस गोचर की अवधि के दौरान कुछ अनुकूल फल भी आप लोग प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक उन्नति के तमाम मौके गोचर ये आपको देगा ही देगा। मीन राशि के जो जातक अगर कोई शोध कार्य में लगे हुए हैं तो उनके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके शोध को नई गति प्राप्त हो सकती है। खास करके जो हमारे मीन राशि के जो है जातक हैं, वाहन चलाते हैं, यहाँ पर अब हम आपको सावधान करना चाहते हैं। अपनी स्पीड अब आप कम कर दीजिएगा, अन्यथा ले जा करके गाड़ी कहीं लड़ा देंगे। जब भी यात्राएं करते हैं
तो अपने गैजेट्स पर ध्यान दीजिएगा, अपने सामान को देखिएगा, चोरी हो सकता है। साथ ही साथ अन्य वजह से किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। अग्नि भय है, खाना बनाते समय आपका हाथ जल सकता है, तो इन चीज़ों को देखना रहेगा। मीन राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना रहेगा, अपने पेट का विशेष ध्यान रखना होगा और कोशिश कीजिएगा बाहर की तली भुनी चीज़ों से आपको बचना रहेगा। किसी गुरु को आप यहाँ पर जो है गुरु का सहारा ले सकते हैं। अध्यात्म में चूँकि अब आपकी जो है रुचि जागृत होगी, तो निश्चित रूप से आप किसी योग्य अध्यापक के या योग्य गुरु के शरण में जाएंगे तो बेहतर रहेगा। उपाय क्या करना रहेगा? तो देखिए, सबसे पहले जो छोटी कन्याएं होती हैं, इनको बुधवार वाले दिन कुछ मीठा, कोई टॉफ़ी दे सकते हैं, कोई चॉकलेट दे सकते हैं। प्रतिदिन बुद्ध के बीज मंत्रों का आपको जाप करना रहेगा, बुद्ध कवच का पाठ करना रहेगा और रोज प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करके तब घर से बाहर आप लोग कदम रखिएगा। ये आपके लिए मुफ्त की सलाह है। तो प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर के मीन राशि के जो हमारे प्रबुद्ध दर्शक हैं, हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य अवगत कराएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बहुत ही अथक परिश्रम से ये वीडियो बन रहा है। दर्शकों, अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देते हुए आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से हाथ जोड़ करके विदा लेते हैं। नमस्कार, राम राम।